नमस्कार, मैं हूं अभय शुक्ला और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। खबर चित्रकूट से है। चित्रकूट में आज होने वाले 5वें चरण के मतदान के लिए हरिजानपुर पोलिंग बूथ से बूथ एजेंटों को छोड़कर वापस आ रही बस अनियंत्रित होकर शरुआ मोड़ के पास पलट गई, जिसमें बस चालक को हल्की चोटें आईं। बस खाली होने की वजह से कोई हताहत नहीं हुआ और एक बड़ा हादसा होने से बच गया। आपको बता दें कि सामने आ रहे तेज रफ्तार बाइक सवार को बचाने के चक्कर में ये बस पलट गई। जी सर, बाइक वाला आ गया था बीच में। आप कहाँ से आ रहे थे और कहाँ जा रहे थे? बस सर, ये छोड़ के यहाँ से गांव से उनको पार्टी को चार्जर ही लेने के लिए जा रहे थे। नहीं, किस गांव से आ रहे थे वापस? हरजन गांव। हरजनपुर से जी। तो जिस वक्त आप का ये हादसा, उस वक्त गाड़ी में कितने लोग मौजूद? कोई नहीं था सर, मैं अकेला था। क्या नाम है आपका? जयसु सिंह। गाड़ी कहाँ की है? इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश के बांदा मोहल्ला छावनी की अलीशा मंसूरी यूक्रेन के कीव शहर में एमबीबीएस प्रथम वर्ष की छात्रा है। वो 4 माह पहले ही नवंबर 2021 में वहां पहुंची थी और एमबीबीएस करने के लिए एडमिशन लिया था। अलीशा ने शुक्रवार को मैसेज भेजा जिसमें उसने बताया कि उसके साथ कई भारतीय छात्र छात्राएं हैं जो बेहद डरे और सहमे हुए हैं। परिवार के लोगों ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई कि मेरी बेटी को किसी तरह से वापस भारत लाया जाए। फंसी हुई है तो वो क्यों गई थी वहाँ पर और क्या स्थिति अभी है? देखिए, मेरी भतीजी, उसका नाम अलीशा मंसूरी है। वो यूक्रेन के कीव शहर में एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की छात्रा है जो अभी नवंबर 2021 में गई थी। और वर्तमान में जो वहाँ परिस्थितियाँ चल रही हैं उससे वो काफ़ी परेशान हैं। हमारी उससे कल रात की बात हुई है। कभी उनको सायरन बज जाता है वहाँ पर, तो कभी उनको बंकर में जाना पड़ता है, कभी अपने रूम पे आ जाना होता है। तो बड़ी परेशान है और उसके साथ भी जो लोग हैं और इंडियंस भी हैं उनको भी बड़ी दिक्कत है। और मेरी और उसकी माँ और बाप का बहुत बुरा हाल है। परिवार का काफ़ी हम लोग सब लोग परेशान हैं। तो मेरी भारत सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि कृपया वहाँ से जितने भी अपने भारतीय छात्र फंसे हुए हैं उनको सकुशल अपने देश में लाने की कृपा करें। आपकी आखिरी बार बात कब हुई थी इससे? मेरी कल रात हुई थी। उसके बाद से फिर वहाँ फोन लग नहीं रहा है। कोशिश की आपने? जी हाँ, मैंने अभी भी कोशिश की है आधे घंटे पहले भी, लेकिन फोन लग नहीं रहा है। बांदा के कालू कुआं चौराहा चौकी क्षेत्र में टेंट लाइन हाउस में संदिग्ध परिस्थितियों में बीती रात आग लग गई। देर रात लगी आग से टेंट हाउस में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। घटना की जानकारी के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाई। तब तक सामान जलकर राख हो चुका था। ये दुकान आपकी कहाँ खुली थी? कैसे क्या क्या हुआ पूरा? ये रात में आग लग गई, ये समझ में नहीं आ रहा है कैसे लग गई है। काफी सामान मात्रा में था। मतलब हमारे वही समझिए कि 400 के आसपास तो रुई वाले गद्दे थे। वही 110 115 फोम के गद्दे थे। 1700-1800 प्लेटें थी और वही 150-200 मैटें थी। सब जल के राख हो गई। 50 के आसपास फर्शें पड़ी हुई थी। इसी तरह से संबंधित काफी सामान था जो अभी दिमाग में नहीं है। सब जल गए। दुकान कब से खोले आप? अब ये दुकान तो हमारी यहाँ हो गई 20 साल। मतलब इसी जगह आज तक कभी ऐसी घटना नहीं हुई? आसपास भी नहीं हुई? अब अगल बगल तो हमारे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है कि लेकिन दुकान में कनेक्शन लाइट का था? लाइट का कनेक्शन दुकान में नहीं है, दूसरी दुकान है उसमें है। तो क्या लगता है आपको? अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि आग लगी तो लगी कैसे, हमारे दिमाग में स्वयं नहीं आ रहा। आपको लगता हो तो किसी ने आग लगाई हो? अब ये इस बारे में तो कुछ नहीं कह सकते हैं। ऐसा तो हमारे दिमाग में कुछ नहीं है कि अब लगी कैसे। हम लोग रात में कितने बजे की घटना है? वही हमारे पास 11 बजे फ़ोन पहुंचा था। वही 11 बज के 5 मिनट में फ़ोन पहुंचा तो वहाँ से तुरंत आए। 10 मिनट में आए, जब देखा कि यहाँ पूरा फायर ब्रिगेड गाड़ी आई? हाँ, 2 गाड़ियाँ आई थी, छोटी आई थी, बड़ी आई थी। लगभग कितना मानते नुकसान आपका? अनुमान है अपना बड़ा वही 5 से 6 के बीच में। हरदोई के शाहाबाद में घर से मोमोज खरीदने के लिए निकली युवती को पड़ोस का युवक बहला फुसलाकर उसे अपने घर ले गया। उसके बाद उसे बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। रात भर युवती के परिजन युवती को तलाश करते रहे। आरोपी ने सुबह युवती को घर के बाहर छोड़कर खुद फरार हो गया। युवती की मां ने कोतवाली में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी को 4 घंटे बाद गिरफ्तार किया।
कल क्या बात हो गई थी आपकी लड़की के साथ? मेरी लड़की को ले गए थे मोमोस लेने गई थी। मोमोस लेने में उस लड़की को फुसला के फिर कहे मोमोस चलो खाओ चल के, इसी में गाड़ी में बैठा ले गए। गाड़ी में बैठा के मेरी लड़की को पता नहीं मेरी लड़की के साथ में क्या किया। फिर उसके बाद थाने गई आप? फिर जी हम थाने गए, हमें पुलिस वाले हमारे सहायता किया। मुकदमा लिख गया है आपका साथ? जी मुकदमा लिख गया। रात से बंधक बनाया गया, क्या है पूरा मामला, क्या कार्रवाई? ये 25 तारीख की बात है, 25/2 की, जिसमें एक खेड़ा कॉलोनी है, उसमें एक लड़का वहीं का रहने वाला जो करीब 32 साल का है, शादीशुदा है, 3 बच्चे हैं उसके। वो एक वहाँ की लड़की को मोमोज खिलाने के नाम पे बुलाया और वहाँ से बहाने से वहीं एक अल्लाहपुर में ही, शाहबाद में ही एक खंडहरनुमा मकान है, उसमें ले गया और उसके साथ जो है रात भर गलत काम किया और सुबह छोड़ गया। इस पे मुकदमा पंजीकृत किया गया है 376 का और इसमें अभियुक्त अरेस्ट किया गया है। सराय तरीन बाजारगंज के समीप मोहल्ला मनिहारन में प्लास्टिक सामग्री की दुकान में आग लग गई, जिससे दुकान में रखी सामग्री जलकर राख हो गई। वहीं मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। मध्य प्रदेश के रीवा सरेआम दबंगई की घटना सामने आई है, जहां दबंगों ने नईगढ़ी तहसील स्थित ग्राम दूरवी में बने 4 कमरे के मकान को गिरा दिया। वहीं पीड़ित परिवार लगातार न्याय की गुहार लगा रहा है। बताइए कहाँ से आए? जी सर, मैं नईगढ़ी से आया हूँ। मेरा ग्राम शिवराजपुर डिहिया लगता है और ये हमारे रिश्तेदार हैं रामकली पतिराज मणि साकेत, और इनका जो मामला है ये ग्राम दूबी का है। ग्राम दूबी में ठाकुर प्रसाद तिवारी से ये ज़मीन क्रय की थी और इनके बगल से लगी हुई एक ठाकुर साहब हैं, उनका नाम है दीपराज सिंह उर्फ बालक का नाम अंशु सिंह है। इनसे लगी हुई ज़मीन उत्तर दिशा में, इनके ज़मीन से लगी हुई उत्तर दिशा में उनकी ज़मीन है। लेकिन उन्होंने जब नक्शा तरमीन कराया था तो इनके ज़मीन से पूरब दिशा में उन्होंने अपना नक्शा तरमीन कराया था। लेकिन बाद में क्या कैसा इनका तहसीलदार का आर्थिक दबाव में आकर, लेन देन के दबाव में आकर क्या कैसा किया कि इनको जो है तो लगातार दौड़ाया जा रहा था यहाँ न्यायालय तहसील में। लेकिन लगातार इस केस को लेकर के जब इनको न्याय नहीं मिला तो ये लगा दी वहाँ क्या बोलते हैं आपके सिविल मऊगंज में, और लगातार ये पेशी आ जा रही थी। ये शिक्षित नहीं है, बेरोजगार हैं, इनके बच्चे छोटे छोटे, कोई भी इनके घर में पढ़ा लिखा नहीं है। और आज जो है तो कौन सी तारीख थी, 22 तारीख को इनके मकान को अचानक पुलिस अमले को लेकर के तहसीलदार साहब द्वारा और दीप रासिन अंशु सिंह के द्वारा मकान को ध्वस्त करा दिया। 4 कमरा पक्का मकान इनका बना था उस ज़मीन पर, और इन्होंने अपने खाने पीने की सामग्री उसी मकान में रखी थी जो सारी की सारी दब गई। इनके बहुओं के जो कीमती गहने थे, जेवरात थे, सब उसी में दब गए। अब ये जाएं तो जाएं कहाँ, ये बेसहारा बच्चे हैं, ये बहुएं हैं इनकी, और हम लोग जो है तो इनके मदद के लिए रिश्तेदार हैं तो आए हुए हैं। अब यही मेरी गुजारिश है माननीय साहब से, एसपी साहब से और कलेक्टर साहब से मेरा निवेदन है कि इसकी गहन जांच हो, जड़ से जांच हो, तब जाके इनको न्याय मिले। अब ये जाएं तो जाएं कहाँ, इनको न्याय मिलना चाहिए ताकि अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के उस घर में रह सके और अपनी बात को सही ढंग से साहब के सामने। अगली खबर संभल से है, जहां सीएमओ के औचक निरीक्षण से विभागीय अधिकारियों में हड़कंप मच गया। जांच के दौरान सीएससी प्रभारी ड्यूटी पर नहीं मिले। सीएमओ अजय कुमार सक्सेना ने कहा कि डॉक्टर के लिए ड्यूटी ही पूजा है और ड्यूटी के समय ऐसी लापरवाही ठीक नहीं। आपको कैसे सूचना मिली? अरे गांव वालों ने बताई? कौन से गांव रहती हैं आप? सिलेटा। कितने बच्चे हैं आपके पास? 4 बच्चे हैं। क्या क्या हैं? 3 लड़का 1 लड़की। क्या करते थे ये पकौड़ी पकौड़ी बनाते थे। क्या नाम है इनका? वो बताते नहीं पता नाम है।
कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? सिलेट आ गए। क्या नाम है आपका? जयप्रकाश। जयप्रकाश जी, आप जो दुर्घटना हुई है उसमें मृत्यु हुए हैं, कौन है आप? बीते दिनों हरिद्वार से गंगा जल लेकर आ रहे कांवरियों से हरिद्वार में एक एसआई द्वारा अभद्रता की गई। इसका वीडियो बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पुलिसकर्मी द्वारा कांवरियों से गाली गलौज की गई। इस कारण कांवरियों में भारी रोष व्याप्त है। कांवरियों का कहना है कि वो पुलिस प्रशासन की व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है और पुलिसकर्मी द्वारा की गई इस हरकत के लिए उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार से कार्रवाई की मांग की है। आप हरिद्वार में कांवड़ लेकर आए हैं, कहाँ आपका जो है निवास स्थान है, कहाँ जाएंगे? जी, मेरा निवास स्थान कदरपुर बिशनपुर है और जी मैं हरिद्वार से पैदल यात्रा कर रहा हूँ। हरिद्वार में यात्रा करते समय आपको जो अनुभव रहा है वो आप हमारे दर्शकों को बताइए। जी, मेरा हरिद्वार से पैदल यात्रा का जो है बहुत बढ़िया रहा है और उसके बाद मेरे साथी वाले हैं सारे ही का बढ़िया रहा है, मगर इसमें एक पुलिस वाले भोले थे जो हरिद्वार से निकलते ही था, उन्होंने कुछ कांवड़ वालों के साथ कुछ अपशब्द बोले हैं जिनका सिंगल स्टार लगा था, नाम तो मुझे पता नहीं है, गजेंद्र कुमार था जी। और उसके बाद उन्होंने बहुत अभद्र व्यवहार करा है, इसके लिए उनको क्षमा मांगनी चाहिए, बस यही। उत्तराखंड के जो पुलिस महानिदेशक हैं अशोक कुमार जी हैं, उनसे आप किस प्रकार का निवेदन करना चाहेंगे जो पुलिसकर्मी ने कांवड़ियों के साथ जो अभद्रता करी है? उनसे जी मैं यही करना चाहूँगा कि उन पुलिस वालों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए कि अगली बार ऐसा ना हो, किसी कांवड़ यात्रा को ना रोका जाए। मुख्यमंत्री यूपी के हरदोई के बिलग्राम क्षेत्र में पुलिस ने रहुला गांव के पास से एक युवक को अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। कोतवाल राजवीर सिंह ने बताया कि दरोगा रजत राम मिश्रा, दीवान अवधेश यादव और राजेश यादव राहुल गांव की तरफ वारंटी की तलाश करने जा रहे थे। गदुआपुर जाने वाले कच्चे रास्ते के पास संदिग्ध युवक की तलाशी ली गई, जिसमें उसके पास से अवैध देसी तमंचा बरामद हुआ। गनीपुर निवासी दीपक पर मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है। अगली खबर, यूक्रेन में फंसे संभल के छात्र ने मदद की गुहार लगाई है। वीडियो जारी करके मदद मांगी है। भारत की सरकार से अपील की है कि वो जनता जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वहां से निकाल लिया जाए। संभल के डीएम से भी वीडियो के जरिए उसने कहा है कि यहाँ के हालात ठीक नहीं हैं, जल्दी से जल्दी उसे निकाला जाए। ग्राम निवासी पर्यावली का रहने वाला हूँ, जिला संभल। हम लोग अभी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। यहाँ पर हमारा मैनेजमेंट कंटिन्यूसली हमारे को निकालने में हेल्प कर रहा है हंगरी बॉर्डर के थ्रू। बट यहाँ पे अभी कंडीशन हमारी साइड तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर जैसे प्रॉब्लम कैपिटल में खार्किव में और कीव में चल रहा है, उस हिसाब से हो सकता है कि यहाँ पर भी कुछ हो जाए। हम अपनी गवर्नमेंट से यही आग्रह करेंगे और विनती करेंगे कि हमको यहाँ से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकाला जाए। और यहाँ पर काफ़ी बच्चे हैं, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़्लाइट चालू की जाएं। और हमको अभी प्रॉब्लम हो रही है कि हम लोगों के पास दूसरी कंट्री के वीज़ा नहीं है, तो हमारा मैनेजमेंट जो भी है वो पहले सारी ऑफिशियली जितना भी है वर्क उसको कर रहे हैं, उसके बाद हम लोगों को आगे भेज रहे हैं। हमारी यूनिवर्सिटी ने लगभग अभी 500 बच्चे भेज भी दिए हैं हंगरी बॉर्डर को। हंगरी से उन लोगों की फ़्लाइट भी है। अब हम मैं अपने संभल जिला के डीएम साहब से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना जल्दी हो सके आप हमको निकाला जाए। प्रदेश सरकार से आप भी कांटेक्ट करें कि जितना जल्दी हो हमको यहाँ से निकाला जाए। मैं यहाँ से हम बहुत सारे लोग हैं अपने संभल ज़िले के, मैं हूँ, मेरा भाई है और भी सारे लोग हैं, रामपुर के हैं, बिलारी, मुरादाबाद, जोया के बहुत सारे हैं, तो थामले के भी हैं। जितना जल्दी हो सके आप हमको यहाँ से निकालें। हम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और एकदम हालात कुछ ऐसे हैं कि अगर यहाँ से कोई सिक्योरिटी प्लेन भी निकल के जाता है तो हमको लगता है कि पता नहीं यहाँ पे अटैक होने वाला है, ये क्या है। बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो चुके हैं। हमारे घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं हमको लेकर, वो बार बार हमको अपडेट देते हैं। और बस वही हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, डीएम साहब से, एसपी जो भी इस वीडियो को देखें वो अपनी मिनिस्ट्री से हम भी यही रिक्वेस्ट करें कि जितना जल्दी हो सके हम लोगों को यहाँ से निकाला जाए। बस यही। थैंक यू सो मच। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के रूबरू होने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए केकेडी न्यूज़।